जयपुर की जामा मस्जिद में विवादित पोस्टर लगाने और भड़काऊ नारेबाजी करने वाले बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। जयपुर पुलिस ने सत्ता पक्ष के विधायक के खिलाफ इस मामले में पहले भी केस दर्ज कर लिया था। जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समुदाय के दूसरे लोगों ने बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। मस्जिद कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया और मांग की कि जयपुर का माहौल खराब करने वाले बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया और कहा कि वो लोग खुद भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन मस्जिद में घुसकर विवादित पोस्टर लगाना और धार्मिक नारेबाजी करना कतई उचित नहीं। ये जयपुर की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। ऐसे में इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर अच्छा संदेश दिया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्त बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जामा मस्जिद परिसर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्लोगन वाले पोस्टर भी लिए हुए थे। मस्जिद कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के विधायक रफीक खान और अमीन कागज भी मौजूद रहे। हमने भी किया इसी जगह के ऊपर और दुआएं की। हमारे शहर के जो इस यहाँ जो नमाज पढ़ा रहे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अमजद साहब, जिनकी एक एक आवाज पूरा जयपुर शहर का आदमी मानता है, उन्होंने अपने मुंह से दुआएं की। जमा मस्जिद के घर से दुआएं हुई, इससे ज्यादा और अच्छी बात नहीं हो सकती। आपने कहा कि एक विधायक सारी जातियों को लेकर इस पर बाल मुकुंद जी ने यहाँ पर आकर एक समाज के जनप्रतिनिधि, उन्होंने अगर एक समाज के यहाँ पर परिसर के अंदर आके सवाल पूछा या कोई नारेबाजी करी तो आपत्ति क्या है? हमें नारेबाजी समाज, अगर वो बाहर खड़े होके नारे लगाएं, हमें बुलाएं, हम बिल्कुल हर तरीके से उनके साथ हैं और साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाल मुकुंद जी को बोलो हमको लेके चले, युद्ध में चलेंगे साथ में बॉर्डर पे। यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। और एक इनकी बात का पूरा जवाब दे दूं, और कोई भी काम आप करो लेकिन किसी दूसरे धर्म के मेन स्थान पे जाके अंदर सीढ़ियों पे आप चढ़ जाते हो और वहां लाते लगाते हो, पांव लगाते हो। मैं जाता हूँ मंदिरों के अंदर, मैं जाता हूँ गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे में कायदा है, हम खोल के हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, नीचे जूते उतारते हैं, ऊपर जाके बेल्ट उतारते हैं, फिर दर्शन करने जाते हैं। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, जूते उतारते हैं, मोजे उतारते हैं और पानी की जगह होती है, वहां से पांव को साफ करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। जहां का जो कायदा है वैसे जाए, यहाँ रेस्पेक्ट से आए, हम सम्मान करेंगे। आप इतने सारे साथी हो, आप बैठे हो अंदर पूरी जामा मस्जिद के अंदर बैठे हो, कौन मना कर रहा है इस बात के लिए? लेकिन आप गलत नियत से भड़काऊ नारे लगा करके और जूते चप्पल इस्तेमाल करोगे, लाते इस्तेमाल करोगे, ये टॉलरेबल नहीं। भाई मेरा एक सवाल है कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य विधायक बने उस दिन से करीब 20-22 घटनाएं इस टाइप की सांप्रदायिकता फैलाने की अच्छी हो गई। आपके समाज ने जो मुस्लिम फोरम बना हुआ है उसने आज तक इनके खिलाफ कितनी तो FIR दर्ज कराई या कितनी, और अभी जैसे आज कल भी थी उसकी FIR हुई है, तो कितनी FIR। और एक संविधान भी एक बना हुआ है, अगर कोई विधायक या सांसद इस तरीके का कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट में लग करके उसकी कार्रवाई। एक एक क्वेश्चन पूछोगे तो एक एक क्वेश्चन का आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, हमारे 2 स्पीकर बाकी हैं, वो आपको ये जवाब उसके बाद आप जो सवाल आपने पूछा, जितनी भी मुकदमे हुए उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये सारी बात हमने हमारी कमेटी में करी है। लीगल हमारा सादत भाई देख रहे हैं, ये आपको और डिटेल में आंसर दे देंगे। और मैंने जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सदस्यता को चैलेंज किया जाए, जहां जो लीगल एक्शन लेना होगा हम जरूर लेंगे। एक सवाल है मेरा आप सभी से। जी। आपने कहा विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। आपके मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन हमने देखा, एक घटना के बाद पत्रकारों के साथ ही मतलब गलत हुआ और मौत की स्थिति बनी। क्यों बनी, उसका कारण क्या था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सिपाही के सर में चोट लगी, पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उनको धमकाया गया कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। कहाँ नहीं, इस कार्यक्रम में, क्योंकि रात को आपकी मेरी बात हुई थी। कहाँ की बात कर रहे हैं? कल ही के प्रोग्राम की बात। कहाँ बड़ी चोपड़ हमारा कोई प्रोग्राम था ही नहीं भाई। आप जवाब दीजिए ना। सुनो सवाल का जवाब। हाँ, अगर ऐसा बड़ी चौपट पे हुआ और किसी ने किया तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और सभी लोगों को समझाएंगे। उत्तेजना में कोई आदमी ने किसी तरह की बात की होगी, लेकिन हम लोग यहाँ बड़ी चौपट पे नहीं थे, हम जामा मस्जिद पे थे
और जामा मस्जिद से तमाम लोगों को समझाइश के बाद डिस्पर्स करके गए हैं। और एक बात और जो आपने कही है उससे रिलेटेड और कह देता हूं कि मैं तमाम जयपुर वासियों से अपील करता हूं कि कानून अपना काम करेगा, हम लोग शांति बनाए रखें, हम अमन चैन बनाए रखें और किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करे। जैसा दूसरे लोगों ने की है उनको जवाब कानून देगा और हम उस समय का इंतजार करेंगे। और अभी हमारे सादत साहब की बात बताएंगे। अभी आपने एक सवाल किया कि घटनाएं हो चुकी हैं, आज से पहले आपने कितनी एफआईआर करी? आज से पहले आपने कितनी एफआईआर करी? मुस्लिम समाज हर घटना को लेकर एफआईआर कराने की पूरा प्रयत्न किया उसने। हम हर घटना को लेकर थाने पहुंचे हैं, लेकिन बाल मुकुंद के असर से रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। इस मैटर के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसकी कॉपी आपके सामने है, जिसका नंबर 113 है। और कल जो घटना हुई है इससे पहले जो शियाओं की मस्जिद के इमाम बाड़े के अंदर गए उसकी भी हमने एक एफआईआर दर्ज कराई, वो भी एफआईआर आपके सामने है। उससे तीसरी एक घटना हुई उसकी भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इन्वेस्टिगेशन तो हमारे हाथ में नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में है। आपके सामने हम बार बार इसलिए आते हैं कि आप देश के 4th पिलर हो, आपको ये असलियत खुद को दिखानी है। इन तीनों पिलर्स के ऊपर निगाह रखने के लिए मीडिया आया था कि मीडिया ये चेक कर सके कि न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, कैसे कानून बना रही है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें दिखाएंगे, इस परेशानी को आप लोगों के सामने रखेंगे। जिसके जो दिल में आती है वो झूठी बात दिखा देता है। हम आपको वीडियो दे रहे हैं, वीडियो देके हम आप कह रहे हैं, बाबा बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि सर मैं अंदर नहीं गया। आपके सामने, सबके सामने हम आपको वीडियो दे रहे हैं। वो अंदर आए हैं, मस्जिद परिसर में चढ़े हैं, नमाज यहाँ हो रही थी, उन्होंने 50-60 समर्थकों के साथ में लेके यहाँ हल्ला किया, नारे लगाए। कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज? कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज? आखिर एक लिमिट होती है हर चीज की। हम पूरे मिल्लत के लोग आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, हम कितने मैटरों के अंदर अपने समाज को समझाएंगे? हम कितने मैटर में अपने समाज को समझाएंगे? और अब तक समझाते आए हैं। आज हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आप हमें 2-3 दिन का मौका दीजिए। हमने उन पर भी विश्वास किया है। हमें विश्वास है कि पुलिस अधिकारी जो है वो ईमानदारी से काम करेंगे। हम 2-3 दिन में इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में हम फिर बैठेंगे और रणनीति तय करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो? और किसी का कोई सवाल? प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कर रहे हैं और इतनी सी बात और एक लाइन और कह रहा हूं मैं कि इस शहादत में एक आदमी की और शहादत हुई, जान बचाते हुए शहादत हुई, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो हम तो तमाम शहादत के साथ हैं। और जिस तरह की बात हो रही है, अभी 2 दिन पहले फौज के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स का एक जंतु अली शाह वो कुर्बान हो गया। तो हम सब मिलकर के संदेश देना चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब है जयपुर की, वो बरकरार रखेंगे और कोई सांप्रदायिक ताकतें अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम हर सूरत में साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको हम लोग आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं। वापस चलाएं, आपको वोट चला देंगे दोबारा। ये रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे, क्योंकि कुछ चैनल्स के ऊपर ये बात कही जा रही है कि जो कुछ हुआ वो बाहर ही हुआ और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फुटपाथ पे हुआ है। और ये हम चीजें आपको सब दिखा रहे हैं। आपको इसकी एक कॉपी अलग से प्रोवाइड करा देंगे, अभी व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी आपको। ये एंट्री का वीडियो है अंदर का। इंटरव्यू तो ये जो मस्जिद के अंदर इन्होंने एंट्री की उससे पहले का ये वाला वीडियो है, जिसमें जिस तरह के आपत्तिजनक जो है नारे वगैरह लगाए हैं। और ये 150 आदमी की जो भीड़ है, 60-70 लोग जो हैं ये वो है पूरी। कश्मीर में जो इंसिडेंस हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और ख़ास तौर से बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जयपुर में जामा मस्जिद में जो कल हरकत हुई उसके बारे में जयपुर के लोगों को एक भ्रांति फैलाई गई है कि जयपुर के मुसलमान
जयपुर की आवाम, मुस्लिम आवाम और कुछ चनिंदा लोग, जिनमें बाल मुकुंदाचार्य जी ने ये आरोप लगाया है कि हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे पे परहेज है। ये कतई नहीं है। हम सब इस बात के हामी हैं कि हम आज नहीं, जब तक इस हिंदुस्तान में जिंदा रहेंगे और पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें जारी रहेंगी, तब तक हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते आए हैं और कहते रहेंगे। ये हम सब मिलकर कह रहे हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुर्दाबाद की बातें हमारे मोहल्लों में, हमारे माशरे में, सब जगह आपको देखने को मिलेगी। इस बात की हम निंदा करते हैं कि बाल मुकुंदाचार्य जी ने पूरे शहर को गुमराह किया है। हमारी पाक इबादत गाह, जो राजस्थान की जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, उसको अभी हमने आपको वीडियो के जरिए से दिखाया और हमने ये बताने की कोशिश करी आपको कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो झूठ है। वो अंदर तक आए, परिसर में आए, पोस्टर लगाया, ठोकरें दी, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और साथ में हम सरकार से ये भी अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करे। जिनको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें। कल हमने हजारों की हुजूम को, जितने भी यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी आजीजी के साथ हाथ जोड़कर उनको हमने डिसबर्स किया और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने हमसे बात करी है, उन्होंने वक्त मांगा है, हम सरकार के साथ रहना चाहते हैं, बशर्ते कि सरकार अपना निर्वहन करे। जिनको वो काम करना है वो करे, विधायक को बचाने की कोशिश ना करे। और एक बात और कहता हूं कि जयपुर को बचाने की खालिस मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। गुलिस्ता दिनों में आपने देखा होगा कि जब जब मुसलमानों की बात आती है तो हम शाना बशाना प्रशासन के साथ लग के और जयपुर की आवाम को और यहाँ की बहबूदियत को बचाने के लिए हम तन मन धन से लगते हैं। हमें पता है कि ये जयपुर की तहजीब, जयपुर की गंगा जमनी तहजीब, हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि होता है, चाहे सरकार हो चाहे ना हो, हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं। खास बात मैं कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं, जयपुर के और दानिश्वर लोग हैं, हमारे हिंदू भाई, हमवतन भाई, जिनमें धर्म से रिलेटेड लोग भी हैं, बड़े लोग हैं, जिनकी बात पूरा शहर सुनता है, हिंदू भी सुनते हैं, मुसलमान भी सुनते हैं, और कुछ व्यापारी हैं, व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सब इस जयपुर को बचाने के लिए हमारे साथ में आए, ताकि हम इस जयपुर को ऐसे बवाल से, ऐसे बाबा से महफूज रख सकें जो आए दिन यहाँ के लोगों को बेचैन करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक अलग सी फीलिंग डेवलप करना चाहते हैं। ये जयपुर का कल्चर नहीं है। मैं आपसे इस प्रेस माध्यम के, प्रेस मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जो ये हकीकत हमने अभी आपको बताई है, जो आपको देंगे, ये आप लोगों को बताएं। उन्होंने ये कहा है कि हमने किसी बात का विरोध किया, हमने उस बात का विरोध नहीं किया। हमारा सिर्फ एक सवाल है सरकार से कि मस्जिद परिसर में वो आए, इसकी बेहरमती करी, यहाँ पर बदतमीजी करी, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। धन्यवाद। दुखद घटना हुई है। हम उन परिवारों के गम में बराबर के शरीक हैं और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उन परिवारों के साथ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस सिलसिले में जो आतंकवादी घटना हुई है, तो हम उस आतंकवाद की घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इस सिलसिले में भारत सरकार जो भी तरीका इख्तियार करेगी आतंकवाद से लड़ने का, हम सरकार के साथ शाना बशाना खड़े होकर के आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पूरा समाज तैयार है। तीसरी चीज़ ये है कि इस की आड़ में कुछ फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान चूँकि पुरअमन सूबा है और उसमें भी ख़ास तौर से जयपुर हमेशा से अमन अमान का गहवारा रहा है। हमारी कोशिश ये रही कि यहाँ पर अमन अमान बरकरार रहे, लेकिन कुछ गलत जहनीत के लोगों ने उस अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की
और उसके खिलाफ एहतजाज को हथियार बना करके मस्जिद की पवित्रता को उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया है। और जिस वक्त नमाज हो रही थी उस वक्त आकर के यहाँ उत्तेजित नारे लगाए हैं और जो कुछ कृत्य किया है वो हमारी जनभावनाओं के खिलाफ है। इसलिए हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं और इस सिलसिले में हम तमाम शहर के लोगों को ये अपील करना चाहते हैं और उन लोगों को वार्निंग देना चाहते हैं जो जयपुर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि हम उनको उस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उत्तेजित नहीं होंगे बल्कि कानून के दायरे में रह कर के जो है हम अपना काम करेंगे। और यही वजह है कि रात को इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर जो है उत्तेजित थी, बड़ी मुश्किल से उसको काबू में किया गया है और उन उत्तेजित नौजवानों को हमने ठंडा किया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करेगी और जैसा कि कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और मज़ीद जो है हम आगे की कार्रवाई 2-1 दिन में पूरी करेंगे। उनके आश्वासन के ऊपर हमने जो है अभी अपनी जो कुछ हमारा प्रोग्राम है क्या नाम है कानून के दायरे में रह कर के एहतजाज करने का, उसको हम मौखर कर रहे हैं और 2 दिन हम इंतज़ार करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे के लिए जो है इस आंदोलन को तेज करेंगे। अब जामा मस्जिद के सेक्रेटरी साहब आकर के 2 बात बताएं और वो वीडियो रिलीज करें जो आप आप आ जाओ सेंटर में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे।